Hello everyone, welcome back to my channel RS Tech Jnanam. This side Siringi Singhal and today's topic opportunities after qualifying DISA. हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना है कि डीसा क्वालिफाई करने के बाद आपके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आज तो आपको सुनने में आता है कि केवल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही कोर्स करते हैं उनको बैंक ऑडिट में हेल्प मिलती है। ठीक है, वो मिलती है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है इंडस्ट्री के लिए भी। तो वही अपॉर्चुनिटीज़ आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी, जिससे यदि आपने डीसा क्लियर किया है तो आप उन एरिया में बेनिफिट ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्रेंड्स। स्क्रीन पर एक वर्ड की प्रोफाइल आपको दिख रही होगी। मैंने एक वर्ड में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड 25 अपॉर्चुनिटीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है। वही वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है कि डीसा करने के बाद अब आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास। देखिए, नंबर वन, all cooperative banks and cooperative societies have to undergo mandatory IT audits every year oblique once in 2 years। यानी कि सभी कोऑपरेटिव बैंक्स को और कोऑपरेटिव सोसाइटी को साल में 2 बार, 2 साल में 1 बार या 1 साल में 1 बार IT ऑडिट कराना होता है, जिसके लिए आपको क्या डीसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड आरबीआई ने क्या किया है, पीएनबी स्कीम से पहले वो प्लान कर रही थी कि कंकरेंट ऑडिट भी कब होगा, जब आपका डीसो क्वालिफाइड होगा। यानी अभी यदि कंकरेंट ऑडिट पे अलॉट होता है तो आप इसके रिक्वायरमेंट्स में देखेंगे, वहाँ पे कंकरेंट सर्टिफिकेट के साथ साथ भी डीसा की रिक्वायरमेंट मेंशन होती है। रिसेंटली भी अभी मैंने किसी एम्पैनलमेंट में देखा था, तो ये भी है। ठीक है, बाकी जहाँ पे सैप यूज होता है, थर्ड अपॉर्चुनिटी पे है जहाँ पर सैप यूज होता है, तो वो ऑडिटर को अपॉइंट्स करते हैं किस लिए, टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ देयर सिस्टम, कि उनका सिस्टम कितनी एक्यूरेसी से काम कर रहा है। इसके लिए वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, आईटी ऑडिटर को। तो वो कौन होगा आपका डीसो क्वालिफाइड या फिर सीसा क्वालिफाइड। Most of the organization will be the system driven where all the processing and controls will be integrated through computers। आजकल क्या है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी में, अधिकतर क्या होता है, आपका मैनुअल सिस्टम नहीं है, सब कंप्यूटर बेसिस चल रहा है। तो हर किसी के सिस्टम को देखने के लिए, उसके कंट्रोल्स को देखने के लिए, सिस्टम की प्रोसेसिंग, उसकी इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, एनक्रिप्शन टेक्निक्स, इन सभी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डीसा एसीसा होल्डर की। अब नेक्स्ट पे देखिए, आरबीआई, सेबी एंड आईआरडीआई हैज ऑलरेडी मैंडेटेड एनुअल सिस्टम ऑडिट्स ऑफ ऑल बैंक्स, ब्रोकिंग हाउस एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इन सभी के लिए तो इन्होंने एनुअल ऑडिट पहले ही कह रखा है, तो इसलिए कहते हैं भाई डीसा किस लिए, बैंक वालों के लिए चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस के लिए भी, सेबी के लिए भी, तो यहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। 6 में देखिए, इंटरनल ऑडिट फर्म्स विद डीसा क्वालिफाइड पार्टनर्स आर प्रेफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यदि इंटरनल ऑडिट कराना होता है किसी कंपनी को, तो ऐसे फर्म को प्रेफरेंस देती है जहां पर आपका डीसा क्वालिफाइड पार्टनर होता है। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस वालों के लिए है। डीसा क्वालिफिकेशन ओपन्स एवेन्यू इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड फील्ड। तो और किस फील्ड में आपका एरिया बन गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रेलिवेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी से रेलिवेंट एंड आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड फील्ड। ठीक है, इसके अलावा जो आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल है, यानी कि डेटा प्राइवेसी, इस एरिया में भी डीसा सीसा क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है। Many governments audit information system audit by ICAI or certified information system audit by ISACA is mandatory for applying for appointment। तो ये बहुत सारे गवर्नमेंट ऑडिट्स होते हैं जिसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, या तो डीसा क्वालिफाइड हो या फिर सीसा क्वालिफाइड हो। अब नेक्स्ट है आपका, प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट ऑल गुड कंपनीज आर वर्किंग इन आईटी एनवायरनमेंट। कि अभी क्या है, अधिकतर सभी बड़ी बड़ी कंपनीज, आल्दो अब छोटी कंपनी अपनी सेफ, हम भी आप देखते होंगे मैनुअली बेसिस बहुत कम काम होता है, सब हम कंप्यूटर बेसिस ही करते हैं। तो सभी में आईटी इन्वायरमेंट है, तो इन सभी में क्या होगा, आईटी इन्वायरमेंट में आईटी कंट्रोल्स होंगे, उन सबको कौन चेक करेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ही करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप डीसा की फैकल्टी बन सकते हैं, आप आईटीटी की फैकल्टी बन सकते हैं, ओरिएंटेशन की फैकल्टी बन सकते हैं, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट से काम मिल सकता है। और इसके अलावा रिस्क एडवाइजरी आप दे सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर की प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, पब्लिक अकाउंटिंग ऑडिटर की, आईएएस एनालिस्ट की, आईटी ऑडिटर मैनेजर की, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की, आईटी सिक्योरिटी ऑफिसर की, नेटवर्क ऑपरेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आईटी कंसल्टेंट, आईटी रिस्क एंड एश्योरेंस मैनेजर, प्राइवेसी ऑफिसर। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का रोल सिस्टम डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस में भी होता है, हर एक फेज में होता है, जैसे आपके फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन डेवलपमेंट,
टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, ये सभी फेजेस होती है सिस्टम डेवलपमेंट की। इन सभी में भी हर एक फेज में अपना एक रोल होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का। वो हर चीज को रिव्यू करता है और इसके ऊपर वो अपने कमेंट या रिपोर्ट्स देता है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ द आईएएस ऑडिटर इन द बीएसपी, यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। इसमें भी हमारा रोल होता है, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का रोल होता है। क्या क्या रोल होता है? रिस्क असेसमेंट में, बिजनेस इम्पैक्ट एनालाइज असेसमेंट में, डिसास्टर रिकवरी स्ट्रेटेजी सिलेक्शन में, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान डेवलपमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी और डिसास्टर रिकवरी प्लानिंग, ऑडिट एंड रिव्यू। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं और ये मैंने लिस्ट रेंडमली बनाई है जो मुझे लगा कि ये एरियाज मेन है। इसके अलावा और भी काफ़ी एरियाज हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम आप ये वाला एरिया भूल गई है। तो इस तरह से मैंने 25 तो रेंडमली बता दिए कि एक सिर्फ बैंक ऑडिट के लिए नहीं होता है। मत भूलें कि ये केवल प्रैक्टिस इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे, ये इंडस्ट्री के लिए भी ज़रूरी है। बहुत सारी जॉब में आपको प्रेफरेंस मिलती है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट के लिए हो या रिस्क असेसमेंट के लिए हो या फिर आपका प्राइवेसी ऑफिसर के लिए हो। तो बहुत सारे ये मैंने आपको एरियाज बता दिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा कोर्स है और इंटरेस्टिंग भी है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अदर ग्रुप्स में भी, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं जो अभी तक केवल इसी कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि डीसा केवल प्रैक्टिस इन चार्टर्ड के लिए होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप उनके लिए शेयर कर सकते हैं जिन्होंने कर रखा है या जो परसुइंग है, सो दैट उनके माइंड में क्लियर हो जाए कि क्या क्या स्कोप है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच।